हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। और आज मैं ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब दोपहर के बाद का टाइम हो रहा है। आई थिंक 3-4 के बीच के आसपास का कुछ टाइम था। कपड़े मैं डाल रखी थी मशीन में वॉश होने के लिए, तो वो सारे अभी ड्राई भी हो चुके हैं। थोड़ा सा और मुझे रस्सी पे डाल देना है, सूख जाएगा। तो बस उसके बाद फिर मैं लेके चली जाऊंगी। इधर से धूप रहती तो तुरंत के तुरंत ही सूख जाता, बट अभी थोड़ा सा मौसम ना बादल बादल छाया हुआ है। देन अभी किचन में आ चुकी हूँ और ये ना शाम के टाइम का मतलब है, 4-4:30 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था। दोपहर का जो लंच वगैरह बनाई थी वो सब भी ऐसे ही, मतलब बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। काउंटर टॉप पूरा मेरा भरा हुआ है, तो सारी चीज़ें अरेंज करके और जगह जगह पे रखूँगी ताकि थोड़ा सा खाली हो तो देखने में अच्छा लगे। दोपहर में जब हम लंच करते हैं ना, तो उसके बाद किचन में मैं नहीं आती हूँ। बस लंच करके और फिर हम लोग रूम में चले जाते हैं, मैं और स्पर्श। और उसका फिर मैं होमवर्क वगैरह करवाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। और जो भी उसको पढ़ाना है, क्योंकि अब ना उसका पेपर शुरू होने वाला है जुलाई में। 10 के बाद उसका पेपर शुरू होगा, तो फिर उसको थोड़ा सा ना उसका सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करवाना है। वैसे हो गया है, लेकिन 2-4 चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाता है, और राइम्स में भी थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम होती है। तो बस उसके बाद आज मैं करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग। और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, ये जो गैस स्टोव है ना ये भी गंदा हो गया था। एंड ये जो काउंटर टॉप है उस पर भी काफ़ी चिकनाई हो गई थी। तो इसी वजह से सुबह में मैंने किया था, उठी उसके बाद की, फिर मैं नाश्ता बनाई थी। उसके बाद फिर लंच बनाना, तो आज थोड़ा सा ज़्यादा मैशी हो गया था। तो इसी वजह से मैं काउंटर टॉप और गैस भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ, साथ ही साथ टाइलें भी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि इस पर भी मुझे, वैसे आप लोगों को नहीं दिखता होगा कि टाइलें गंदा है नहीं है, लेकिन एकदम सामने से ना कैमरे अगर मैं नज़दीक ले जाके दिखाऊंगी तो वो दिखेगा। तो मुझे तो अच्छे से दिखता है, तो इसी वजह से मैं इसको साफ़ कर रही थी। और 2-4 जो बर्तन है उसको भी मैं साथ ही साथ साफ़ करूँगी, और स्पर्श को भी मैं देख रही थी। और ये मैं निकाल के ना इसका जो लोहा था, इसलिए मैंने देखा बर्नर की मुझे काफ़ी टाइम से ना गैस लीक हो रहा है। मैंने सिलेंडर भी चेंज कर दिया, और नीचे सिलेंडर से नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको भैया को बुला के ना चेक भी करवाया था, जो गैस दे के जाते हैं हमें सिलेंडर। तो वो बोले कि नहीं, नीचे से बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो मुझे वही लग रहा था कि कहीं ऊपर से कहीं लीक तो नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं निकाल के देखी, कहीं लोहा कहीं जंग वगैरह लग जाता है तो उसमें होल हो जाता है, फिर गैस निकलता है। तो पता नहीं हो कहाँ से रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। इनसे भी मैं बोली, ये भी कर रहे हैं कहीं, मुझे भी पता नहीं चल रहा है। एंड यहाँ पे गैस का जो स्टैंड था इसको भी मैंने आज साफ़ कर लिया है, और साथ ही साथ तवा है और 2-4 प्लेट है, ये सब भी मैं साफ़ कर लूँगी। और स्पर्श को मैं अभी ना वो दे के आई थी, उसका स्कूल वाला जो होमवर्क था वो मैं दे के आई थी कि आप बनाओ, लेकिन वो बीच बीच में ना मेरे से छुप छुपा के और भाग जाता है कलर लेने के लिए। मतलब इसमें बहुत आगे है वो, मतलब मुझसे छुप के और जो भी काम करना रहता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी करता है। देखता है कि मम्मा बिज़ी है, बस उतनी देर में अपना काम वो कर लूँ, पूरा कर लूँ। बस मैं ना उसको देख ली थी। एंड यहाँ पे मुझे मिल्क भी अभी गर्म करना है, एंड साथ ही साथ जो स्टैंड है उसको भी मैं लगा दे रही हूँ। और जब किचन क्लीन हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। पता है ये अचार का क्या था, मैं स्मेल करके देख रही थी कि भाई कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अचार के साथ बहुत डर रहता है कि ख़राब होने का। और उसके बाद ना आम वाला जो अचार था उसको मैंने उल्टा करके रख दिया है, ताकि जो उसका ऑयल है वो मतलब उल्टा हो जाए, उधर भी सारे अचार में चल जाए, नहीं तो फिर ख़राब। मैं अक्सर देखी हूँ मेरे ससुराल में ना अचार ख़राब हो जाता है। तो बहुत ही अभी केयरफुली, अभी तक तो ख़राब नहीं हुआ है, भगवान करे कि अच्छा ही बन जाए। और मिर्च वाला अचार तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया था, उसमें मैंने थोड़ा सा और मसाला वगैरह मिक्स किया था ना, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और बोल रहे हैं कि और भी अचार बना दें। मैं बोली बस इतना एक तो ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर अचार देखते हैं। एंड यहाँ पे मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ रात के लिए मुझे क्या बनाना है और कल के लिए मुझे क्या करना है, मतलब मॉर्निंग टाइम में। तो मॉर्निंग टाइम में सुबह सुबह इतना जल्दी रहता है ना कि सुबह अगर मैं रात को सब्ज़ी कट करके रख देती तो बहुत ईजी होता है मुझे बनाने के लिए। ये मैं भिंडी और परवल दोनों निकाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ परवल मैं इस टाइम पे बना दूंगी ड्राई वाली, थोड़ी सी मसाला डाल के और ड्राई वाली सब्जी। और जो भिंडी है उसको मैं कल मॉर्निंग के लिए कट करूँगी। तो दोनों को मैंने वॉश करके और अभी रख दिया है, क्योंकि भिंडी कभी भी मैं कट करती हूँ तो वॉश करके रख देती हूँ, उसके बाद वो ड्राई हो जाता है, फिर हम कट करते हैं तो वो चिपचिपी नहीं होती और बनाने में भी अच्छी बनती है। और परवल तो मैं बाद में ही कट करूँगी, क्योंकि रात में मुझे वहीं बनाना है। देन अभी मैं कर रही हूँ फेस वॉश, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, मेरी फेस ऑयली है, फिर पूरा ना ऑयली ऑयली हो जाता है, फिर पिंपल्स वगैरह। पिंपल्स तो मेरे फेस पे ना बहुत ही कम निकलते हैं, लेकिन हाँ मुझे उसकी केयर करनी पड़ती है फेस की, नहीं तो अगर मैं नहीं करूँ तो फेस पे पिंपल्स फिर निकले। तो स्पर्श को आज छूट मिल गई थी कलर की, कलर बस इसको कलर चाहिए।
इसको कलर से ही प्यार है। अभी जस्ट मैंने अभी फेस वॉश कर लिया है, कुछ लगाई नहीं हूँ, बस ऐसे ही अभी ना ड्राई होने देती हूँ। और नाश्ता मुझे कुछ बनाना नहीं, पोहा है और खीरा और एप्पल, यही सब मैं कट करूँगी। यहाँ पे मेरा टॉप गीला सा हो गया है पानी से। और इस पर सबको टी शर्ट पहना दूँ? हाँ पहना दूँ टी शर्ट? कितना तुझे पसीना होता है बाबू को, स्पर्श को? हाँ स्पर्श, बाबू को कितना पसीना होता है स्पर्श को? कितना पसीना होता है? ये कॉपी पढ़ाई करके ना कॉपी को बंद कर देते हैं, आप खोल के छोड़ते हो, कौन पढ़ेगा वो? हाँ कौन पढ़ेगा? और आज देखती हूँ कि जाती हूँ कि नहीं मैं डॉक्टर के पास। ये आते हैं ना फिर बताएंगे। अभी ये आएंगे थोड़ी देर में। सब्जी निकाल के ना धो दी हूँ, अभी कट भी करूँगी। मैं सोची थी थोड़ी सी सब्जी, इसी टाइम पे ऐसा टाइम होता है ना कि मैं अपने कामों को, रात के कामों को मैनेज कर लेती हूँ। या फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शाम को टाइम नहीं मिलने वाला है, रात में कम टाइम मिलेगा, फिर मुझे कहीं जाना होता है, तो मैं सब्जी इस टाइम पे बना लेती हूँ। बाकी ये बस सब्जी बना लेती हूँ, आटा वाटा नहीं गूंथती हूँ। लेकिन ऑलमोस्ट मेरा इस टाइम तक डिसाइड हो जाता है कि रात को मुझे डिनर में क्या बनाना है और किस तरीके से मुझे आज क्या क्या बनाना है। मतलब सब्जी बनाना है, चटनी बनाना है, रायता बनाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस टाइम तक अपना डिसाइड कर लेती हूँ। आज मैंने ब्लॉग लेट स्टार्ट करी और आज मॉर्निंग टाइम में भी मैंने कंघी नहीं किया था, ऐसे ही जैसे था ना रात का सो के उठी हूँ वैसे ही बाल है, जा रही हूँ कंघी करने के लिए। मॉर्निंग में कंघी नहीं की, बस नहाई ना, उसके बाद पता नहीं क्या, हाँ स्पर्श सो के उठ गया था आज, तो रोने लगा था तो उसे नहीं कर पाई थी। और यकीन मानिए अगर मैं ब्लॉग ना बनाऊँ ना तो मैं कंघी करना भी भूल जाती हूँ। और अब ब्लॉग बना रही हूँ तब तो ये हाल है कि मॉर्निंग टाइम से कंघी नहीं करी हूँ। ना बनाऊँ तो कंघी भी मैं ना करूँ, क्योंकि फिर ऐसे ना निगेटिव कमेंट्स आने लगते हैं कि कंघी तो कर लिया करिए, वो बहुत सारे यार निगेटिव कमेंट्स की तो भरमार लगी रहती है हमेशा। एंड और अभी ये ना ऑफिस से आ चुके हैं, आज ऑफिस से ये जल्दी आ गए और आते ही ना आज स्पर्श डोर पे नहीं गया था। ये हमेशा बोलते हैं ना मेरा स्वागत करो तुम दोनों मिलके, हम मैं आता हो ना तुम दोनों बैठे रहते हो, तो बीच में इनका वेलकम करने के लिए निकलती थी, लेकिन आज मैं भी नहीं निकल पाई थी, यहीं पे बैठी थी और मैं दरवाज़ा ओपन कर दी तो ये चले आए थे। तो बस आते ही ये टेबल साइड में कर रहे हैं, क्योंकि स्पर्श का ट्यूशन ओवर हुआ था तो इधर ही था। फिर इन्होंने एसी ऑन किया, उसके बाद डोर बंद किया। बस गर्मी तो सच में बाहर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आसमान में क्या था ना, बादल बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से एकदम उमस उमस वाली गर्मी हो रही थी। तो हम दोनों तो ऐसे ही बैठे हुए थे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं छत पे, स्पर्श और मैं दोनों। ये गए हैं कहीं बाहर और अभी शाम हो गया है, सूरज देखिए अभी डूब रहा है, हल्का हल्का रोशनी आपको दिख रहा होगा। ये कुछ नज़ारा है हमारे घर से। इधर दिखाती हूँ, इधर दिखाती हूँ, इधर ये कितना सुंदर व्यू है। और अभी ना आ गए थे हम लोग छत पे से नीचे, और स्पर्श बोल रहा था कि मम्मा नीचे चलो। काफ़ी देर तक थे हम, कम से कम आधा घंटा ऊपर थे, वॉक कर लिए, उसके बाद आ गए। देन यहाँ पे मैं जा रही हूँ शाम का अभी दीप जलाने के लिए, और मैं दीप जब जला रही थी तो स्पर्श को भी बुला लिया अपने पास कि आ जाओ यहीं पे बैठे रहो। और उसको भी पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ उसको आता नहीं है करना। बाकी उसको पूजा करने के लिए बोल दो ना तो जितने देर मैं करूँगी ना पूजा वहाँ पर बैठा रहता है। तो बस पहले की जो भी यहाँ पे बत्ती वगैरह थी ना उसको मैंने हटा दिया अगर, और धूप बत्ती के कुछ जो अंश जो बच जाते हैं वो भी था, तो उसको मैं एक छोटे से डब्बे में रख दिया करती हूँ और इकट्ठे करती हूँ, फिर बाद में मैं उसको हटा देती हूँ, पॉट वगैरह में डाल देती हूँ, जो गमला है ना बाहर प्लांट्स वाला उसमें डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी शाम का ये भी अभी तक आए नहीं थे, वेट करते करते हम लोग सोचे थे कि छत पे हैं तो तब तक रुके रहते हैं, लेकिन बहुत देर हो गया था इनको आने में। फिर इनको कॉल करी तो ये बोलते हैं फ्रूट्स वगैरह ले रहा हूँ।
उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी खाना। सुबह के लिए मैं सब्जी भी कट कर दी हूँ। इस टाइम की सब्जी भी लगभग बन आई है। आटा गूंथ ली हूँ, बस रोटी मुझे बनाना है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ये था मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन। होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखिए मेरी सब्जी भी रेडी हो चुकी है। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट